Hey guys, welcome to Basics. So we are doing a video series on polity. कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, राइट? और हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। ओके, सो पॉलिटी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटर लेवल का या स्टेट लेवल का, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, सो आई एम श्योर यू विल लव इट एंड लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन देखने से पहले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज मेड अंडर विच एक्ट? पहला गवर्नर जनरल किस एक्ट के अंडर बना था? फर्स्ट ऑप्शन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ओके, ट्राई कीजिए एंड लेट्स सी द आंसर। ओके, सो द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट? ओके, सो गवर्नर जनरल की पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पोस्ट बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर, राइट? और जो पहले गवर्नर थे हमारे, गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, इनका टेन्योर था 1773 से 85 तक। ऑलराइट गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question second. Consider the following statements regarding regulating act of 1773. So ये statements दिए हैं. First step taken by the British government to control and regulate the East India Company and establish a central administration in India. कि भाई पहला स्टेप लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखने के लिए, राइट? सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कैलकटा में। तीसरा बोल रहा है कि जो गवर्नर ऑफ मेड्रास थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, राइट? और बोल रहा है, चौथा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता था, कोई एक्शन नहीं ले सकता था। तो करेक्ट कोड चूज़ कीजिए। गाइज, आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, राइट? सो इसका आंसर देखने से पहले ज़रा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लेते हैं 1773 का। इसके कुछ हम बैकग्राउंड और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ है, लाया क्यों गया था? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे? पहला था मिसमैनेजमेंट और करप्शन कंपनी के अंदर। वो लोग बहुत ज़्यादा, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी जो थी वो घाटे में चली गई थी। अब वो घाटे में गई कंपनी, तो वो लोग गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लोन लेने के लिए गए। कुछ 1 मिलियन यूरोस का लोन उन्होंने मांगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने पूछा होगा ना, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ट्रेड करने गए थे ना वहाँ पे, तुम ये लॉसेस लेकर बैठे हो, ठीक है? एक तो ये रीज़न था। सेकंड था कि जो वहाँ के लोकल्स थे, फार्मर्स वगैरह, उन पे बहुत टैक्सेस लगा दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और काफ़ी बुरी हालत थी उनकी बंगाल में। फेमिन वगैरह भी आ चुके थे, राइट? थर्ड रीज़न था जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसमें हैदर अली से डिफीट कंपनी की, ठीक है? ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कंसिडरेशन में लाना पड़ा ब्रिटिशर्स को, गवर्नमेंट को, कि मतलब कुछ बनाया जाए यार, ये क्या कर रहे हैं इधर। ओके गाइस, सो इसके रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स क्या थे? देखिए, जो गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है? और कंपनी को प्रोहिबिट किया गया था, उन पे लगाम लगा दी थी कि तुम लोग प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और ब्राइब नहीं ले सकते, मतलब गिफ्ट्स वगैरह नहीं ले सकते लोकल्स से, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट बना दी गई थी कैलकटा में, पहली सुप्रीम कोर्ट बनी थी ये। और चौथा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब इनका काम क्या था भाई? रिपोर्ट देना रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स पे गवर्नमेंट को, राइट? ओके, ना ज़रा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट? अब हुआ क्या, जो बाकी गवर्नर थे, मतलब जो बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी, पहले क्या होता था कि 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, मेड्रास की, बंगाल की और बॉम्बे की। ये लोग बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते थे, राइट? फिर हुआ क्या, 1773 का एक्ट आया, उसने बोला कि नहीं यार, एक स्ट्रक्चर देते हैं इसको। और क्या किया, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बना दिया गवर्नर जनरल, राइट? और जो बाकी की प्रेसिडेंसीज थी, मेड्रास एंड बॉम्बे, वो लोग अब सब सबऑर्डिनेट थे, राइट? अब क्या सीन था कि
जो मैड्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी कुछ पावर्स जो थी गवर्नर जनरल के पास चली गई थी। जैसे कि अगर मैड्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को किसी इंडियन टेरिटरी पे, राइट, किसी भी राज्य पे अटैक करना है, कुछ भी एक्शन लेना है, तो वो लोग विदाउट गवर्नर जनरल के परमिशन के नहीं कर सकते थे, राइट। एक तरह से जो गवर्नर जनरल थे वो राजा बन चुके थे। ओके। और दूसरा क्या था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया था। आगे देखे तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, राइट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये, इनको असिस्ट करने के लिए। इसको एज अ होल बोलते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, राइट। ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सब करके क्या मिल रहा था? देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक आंसरेबिलिटी थी, राइट। अब कंपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी को गवर्नमेंट को बताना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा था कि ये स्टार्टिंग थी गवर्नमेंट का टेक ओवर करने की, राइट। एक तरह से कंपनी पे जो है गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल बना लिया था, ठीक है। ओके, सो हम क्वेश्चन देखते हैं अब। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बना रही थी। सही है, राइट। सेकंड कह रहा है सुप्रीम कोर्ट बनाई थी कैलकटा में। सही है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि गवर्नर ऑफ मेड्रास बनाए थे गवर्नर जनरल, नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए थे। तो थर्ड हो गया गलत, ये हो गया गलत। फोर्थ है एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसी कुछ बात कही नहीं गई थी, सो ये भी नहीं है। सो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। सो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। ओके गाइज, थर्ड क्वेश्चन। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वर। सो पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसके फीचर्स क्या थे? सो पहला बोल रहा है कि ट्रेड मोनोपोली हटा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। दूसरा कह रहा है कि सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट बनाया था। तीसरा कह रहा है कि इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आने के लिए, इनको अलाउ कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरीज को। चौथा बोल रहा है कि जो कंपनी की टेरिटरीज थी उनको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया था। ओके, तो कोड देख लो आप अपने हिसाब से, करो ट्राई, और हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। गाइस, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या था? इसको ईआईसी एक्ट भी कहा जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, राइट। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उनके नाम पे इसको लाया गया था, राइट। वो ही लेकर आए थे। और ये क्यों लेकर आए थे? जो हमने भी एक्ट पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये उसको करेक्ट करने के, मतलब उसके कुछ डिफेक्ट्स थे उसको करेक्ट करने के लिए लाया गया था। और इससे हुआ क्या था, इस एक्ट में ये था कि डुअल कंट्रोल, ब्रिटिशर्स का डुअल कंट्रोल था। मतलब कुछ पार्ट जो था कंपनी को दे दिया था संभालने के लिए, कुछ पार्ट गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी। और फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया यूज़ किया गया था। मतलब जो जो कंपनी की टेरिटरीज थी, जहाँ जहाँ कंपनी ने, जहाँ जहाँ उनका कब्जा था, जहाँ जहाँ भी वो ऑपरेट कर रहे थे, वो लोग, उस सब को बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया फर्स्ट टाइम। और कैलकटा को कैपिटल बना दिया गया था, राइट। अब देखते हैं डुअल गवर्नमेंट कैसे थी। देखिए, दो बोर्ड, दो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, या आप कह सकते हैं कि दो यूनिट्स बना दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। उन्हीं के जो लोग थे, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की ही। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल मैटर्स, सिविल और मिलिट्री मैटर्स, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली क्राउन के अंडर आ गया था। अब वो लोग ये डायरेक्ट देखने वाले थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, हमने अभी पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए बनाए थे। वो बनाए तो रेवेन्यू वगैरह के लिए थे, लेकिन उनको स्पेशली बोल दिया कि आप लोग कमर्शियल मैटर्स पे ही इंटरफेयर करेंगे या उसी पे ही काम करेंगे, आप लोग पॉलिटिकली नहीं कहीं इन्वॉल्व होंगे, राइट। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन पे। सो पहला बोल रहा है कि ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सेकंड था कि सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। सो तीसरा कह रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया था आने के लिए, राइट। ये भी नहीं है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फर्स्ट टाइम जो था, जो कंपनी की टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहलाई, जो कि सही है। तो हमारा सेकंड और फोर्थ जो है वो हो गया सही, राइट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, सो फोर्थ वन, विच बैटल हेल्प ब्रिटिशर्स अटेन द दीवानी राइट्स? कौन सी बैटल ने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स अटेन करने में? सो पहली है द रोहिला वॉर ऑफ 1774, बी इज फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सी इज बैटल ऑफ बक्सर, एंड द लास्ट वन इज द फर्स्ट सिलेसियन वॉर।
ओके गाइस, आप अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर इज बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, उस वक्त मुगल एम्परर शाह आलम थे। वो हार गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से बैटल ऑफ बक्सर में, राइट। और उनको एज अ फोरफिट दीवानी देना पड़ा ईआईसी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये दीवानी क्या था? ये था राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। कौन से एरियाज में? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गazette? ओके, सो आपके पास चार ऑप्शन है। मैसेबी मिसिंग कैन पीटर, जेम्स अगस्टस हिकी, रॉबर्ट नाइट एंड पंडित जुगल किशोर शुक्ला। देखिए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, राइट। और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सपोर्ट करें, राइट, और अपने वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दें। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।